नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव अपनी सरगर्मी पर बनी हुई है। आपके साथ मैं सन यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 21। इस समय हम यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं कि जो हमारे सामने अपने साथी चाहेंगे दिखाएं कि मनरेगा की जो मजदूरों की बात को उठाने के लिए लोकसभा प्रत्याशी पद के लिए जो राजेश जी, जिनका चुनाव चिन्ह हाडी है, और आज वो उनके बीच आए हैं और उनके दुख दर्द को सुनने के लिए, और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि उनकी मजदूरी के साथ साथ उनकी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के बारे में भी यदि वो देश की महक पंचायत में उनके द्वारा चुने जाते हैं तो उनके लिए वो ये सारा कार्य करने का जिम्मा उठाते हैं। आइए हम बात करते हैं लोकसभा प्रत्याशी राजेश जी से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। आपके दर्शक, जो चैनल के दर्शक हैं, उनको धन्यवाद, और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। जी बताइए, आप ये लोकसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा तो देखिए महंगाई है। इस सरकार ने जो 10 साल सरकार चली, इस पे इतनी महंगाई बढ़ा दी गई, और विकास के नाम पे लोग विकास खोज रहे हैं, कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा। मेरा मुद्दा यही है कि शिक्षा और चिकित्सा अगर हम अपने देश का सुधार दें तो शायद हमारा कोई ऐसा परिवार बचे जो शिक्षा और चिकित्सा से दूर हो। मैं चाहता हूं कि 100% हमारा शिक्षा जो है सभी लोगों के पास पहुंचे। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है इस सरकार में कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, प्रतिभाशाली जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं, और ये सरकार केवल 5 किलो अनाज गरीबों को देकर केवल सुलाने का काम करती है और उनको रोजगार देने का काम नहीं करती। वो 5 किलो अनाज जो है उसको कन्वर्ट करके इनको रोजगार देना चाहिए, लेकिन रोजगार भी नहीं दे रही है, और हमारे युवा भटक रहे हैं, सड़कों पे भटक रहे हैं। कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, एकाक वैकेंसी आ रही है तो लाखों लाखों लोग उस पद पे भर दे रहे हैं, और उससे ये पता चलता है कि हमारे देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी इस देश में है। राजेश जी, आपने जो कहा कि शिक्षा की बात, तो सरकार ने तो गरीब तबके के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा रखी है। नहीं, शिक्षा निःशुल्क रखी है, लेकिन उसमें पढ़ाई क्या होता है? पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। उस तरह का हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाता है। हमारे जो थोड़ा बहुत पैसा है जिसके पास, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं। तो सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जो प्राइवेट स्कूलें हैं उसमें उसको पैसा जो है कम करें, और जो फीस उसका लगता है कम करे, और हमारे गरीब बच्चों को भी उसमें दाखिला मिले। निर्दल प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? हमारा किसी से लड़ाई नहीं है। मेरा तो मैं शिल्पकार जाति से मैं आता हूँ। मेरे साथ कम से कम 17 जातियां सहयोग कर रही हैं, और हमारा कम से कम 25% वोटर जो है हमारा सहयोग कर रहे हैं, और मेरे इस बार हम लोकसभा हांडी के साथ अपना सदन में पहुंचने का काम कर रहे हैं। जैसे और प्रत्याशी है, चुनाव के समय वो ऐसे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर वही हो जाती, तो आपका क्या कहना है? देखिए, जब बड़ी पार्टियां हैं वादा कर जाती हैं, उसके बाद वो भुला जाती हैं, जुमला बोल देती है। कोई जुमला बोल देता है, कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन मैं गरीब परिवार से आता हूँ और निम्न परिवार से आता हूँ, बहुत छोटे कास्ट, जो प्रजापति कुम्हार समुदाय से आता है, जो परिश्रम करता है। कुम्हार समुदाय में आज तक आपने न कोई गुंडा देखे होंगे, न माफिया देखे होंगे। सीधा साधा परिवार है कुम्हार समुदाय, और हर समुदाय से मिलजुल के रहता है। तो देखिए, राजेश जी ने बताया कि जिस तरीके से वो जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय के लोग बहुत ही सज्जन माने जाते हैं। यदि यहाँ की जनता उन्हें इस भारत के सबसे बड़े पंचायत में भेजती है तो निस्संदेह वो जनता के दुख सुख में और उनके भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे। अपना परिचय बताते हुए बताइए, आज हमारा नाम यहाँ पे आए, क्या बात है? संजू प्रजापति है, PS4 का जिला अध्यक्ष हूँ मैं, और हमारे राजेश भैया हमारे बीच में हैं, उनको जिताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे इस जो प्रधानी है नरेंद्र मोदी का इतना महंगाई बढ़ा दिए हैं कि कुछ नहीं समझ में आता है। इसीलिए हम भैया को खड़ा करे हैं चुनाव में जिताने के लिए। देखिए, बिजली बिल इतना, जो 2 बत्ती जला रहे हैं, इतना बिल 1,000 आ गया, और गैस सिलेंडर मोदी जी दे दिए
उसका भी पैसा नहीं हो रहा है भराने के लिए, 1000 बढ़ा दिए। उसका पैसा आता था वो भी नहीं आ रहा है। सरकार किसानों को पैसा दे रही है, कुछ नहीं दे रहा है सर, क्या देगा। और हमारे लेबरों का भी 200 रुपए पर फरसा चलाते हैं पूरे दिन, और धूप में चलाते हैं। कम से कम 400 रुपए तो करें। आप लोग की गांव की क्या समस्या है? बहुत स्थिति खराब है हमारे गांव की। पानी की क्या समस्या है? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। पानी कहाँ से आता है? पानी नल से आता है, लेकिन नल में आ नहीं रहा है पानी। और बिजली? बिजली आता है लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। मीटर लगा के बढ़ा दिए हैं। गरीब लोग बिजली नहीं चला रहे हैं, सब अंधेरे में रह रहे हैं। बने रहे News 21 के साथ।